क्लियर सुन रहे हैं? चलिए जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पार्ट दिमाग में रख लो कि पिछली टाइम पे हमने अभी तक एपी में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उसको रिकॉल करते हैं, फिर सम समझते हैं कि क्या है आज। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि एपी की सीरीज अगर एक कोई भी प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उन टर्म्स को अगर प्लस करना हो किसी एन नंबर तक, एन नंबर मतलब 20th प्लेस तक, 10th प्लेस तक, 11th प्लेस तक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो हम nth प्लेस तक को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा। हमने समझा कि एक एपी क्या है। एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें हमारे पास डिफरेंस सेम होता है, जिसमें मैंने फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 अप टू AN, कुछ इस तरह से हमने बोला कि एपी को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें अगर हमने बात करी तो मैंने बोला कि थर्ड प्लेस को बताना हो तो हम A+2D लिखते हैं। उसी तरह से हमने जाना कि AN इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी होता है, राइट? समझ आ गया सभी को? क्लियर है? अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर हमने आज क्या सीखना है, सम सीखना है। तो सम क्या कहता है? सम कहता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? सम करना है ना इन सभी को, एन टर्म तक की मतलब nth प्लेस तक की टर्म तक को सम करना है हमें। तो इसके सम को कैसे निकालेंगे? मैं ऐसा लिख दूं A प्लस D प्लस A+2D प्लस A+3D प्लस अप टू A+n-1 इंटू डी। ये लिख सकता हूँ? इतना समझ में आ गया? अब इसमें A कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? n टाइम्स। A कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? n टाइम्स। क्योंकि देखो ना 1 2 3 ऐसे करके A n टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब मेरे पास ये कुछ प्लस हो रहा है, राइट? इसका मैं पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। सम का फॉर्मूला ये, नेचुरल नंबर्स की सीरीज का सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होगा भाई? क्या होगा? n/2 इंटू n नेचुरल नंबर्स की सीरीज का अगर मुझे सम करना हो, अगर आपको उसने बोल दिया कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम बता दो क्या है, तो क्या करो? 10/2 5, 10 प्लस 1 कितना होगा? 11, 11 इंटू 5 इज 55, प्लस करके देख लो 55 ही आएगा। 1 से लेके 10 टर्म तक को प्लस करके देख लो, आंसर 55 आएगा। नेचुरल नंबर्स को अगर प्लस करना हो, उसने बोला पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम कर दो, तो पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 2 10। पहले n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर 20 नेचुरल नंबर्स की बात करता है वो, ठीक है ना, तो 20/2 इज 10 एंड 20 प्लस 1 इज 21, 21 इंटू 10 इज 210, प्लस करके देख लो वही आंसर आएगा। n नेचुरल नंबर्स की सीरीज का सम हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। अभी पॉइंट ये इतना सा क्लियर है? इतना सा पॉइंट क्लियर है सभी को? तो उसी तरह से उन्होंने मेरे को ये एपी का सम बना के दिखा दिया। कहता कि क्या है? n टाइम्स आपका a है प्लस, अभी ध्यान दे तो d किस तरह से बन रहा है? d कुछ इस तरह से बन रहा है, d 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। क्या हमारे पास इसमें से, ध्यान देना, इसमें से और ये सब में से d कॉमन आ सकता है? तो अंदर क्या बचेगा? इसका बचेगा 1, इसका बचेगा 2, इसका बचेगा 3, अप टू कहाँ तक जाएगा ये? n-1 तक। और इन सभी से मैंने क्या कर लिया? d कॉमन ले लिया। मैंने क्या देखना था कि AP के सीक्वेंस का सम का फॉर्मूला बना कैसे। मैंने देखा कि n टाइम्स तो a प्लस हो रहा है, a n टाइम्स प्लस हो रहा है, और d की बात करें तो इसमें से पहले वाले से 1, पहले से अगर d कॉमन ले लिया, मैं इन सब में से d कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी मैंने d कॉमन ले लिया।
सभी में से डी कॉमन ले लिया तो इसका बचा 1, इसका बचा 2, इसका बचा 3। ये एक्चुअल में नेचुरल नंबर की सीरीज का सम ही बन रहा है। समझ आया? अब नेचुरल नंबर की सीरीज का सम अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बना, कुछ ऐसा बना n, इसके लिए n क्या होगा, n-1 होगा ना, टोटल टर्म्स n-1 है ना इसके लिए, n-1 इंटू n/2, n-1 + 1 करूँगा तो n बन जाएगा। इस फॉर्मूले में अगर मैं n-1 को पुट करूँ तो n की जगह पे n-1 हुआ, इस n की जगह पे हुआ n-1 + 1, तो +1 - 1 कैंसिल आउट हुआ, n/2, तो ये बन गया हमारे पास, इंटू डी कर दें भाई। समझ आ गया? अब देखो न्यूमरेटर से n कॉमन आता है, अगर मैंने न्यूमरेटर से n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, a + n-1/2 इंटू डी, ये बच गया। देखो ना, इधर से भी n कॉमन लिया और इधर से भी n कॉमन ले लिया, इसका क्या रह गया a, इसका क्या रह गया n-1/2 इंटू डी। और मैं अगर 2 भी कॉमन ले लूँ, सॉरी n/2 में कॉमन ले लूँ तो इसका 2 भी बाहर चला गया, पर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। मैंने आपको कॉमन लेना दिखाया था ये। अगर मैं n/2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बनेगा, 2a + n-1 इंटू डी बनेगा, और यही सम का फॉर्मूला होता है जी। तो इस तरह से उन्होंने सम का फॉर्मूला बनाया है। समझ में आ गया? आपको ये सारी कहानी नहीं पता होनी चाहिए, नहीं पता करनी भाई ना पता करो, जिन्होंने आगे मैथ रखना उनको पता हो तो बहुत बढ़िया। 11th क्लास में AP चैप्टर आएगा, फिर मत कहना, ठीक है? तो चलिए हम बात कर रहे थे कि हमारे पास n नंबर्स की सीरीज का सम क्या होगा। तो सम का फॉर्मूला हमने क्या देखा, क्या होगा, Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को एक और तरह से लिखा जाता है। चलो तो अभी बात करते हैं कि वो दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास वो कैसे बना। तो देखो ध्यान देना, क्या मैं इसको Sn = n/2, ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, a + 2a को क्या मैं 2 बार a लिख दूँ, लिख सकता हूँ भाई? अभी ध्यान दो, क्या इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आता है भाई? nth टर्म an का फॉर्मूला याद आ गया भाई? तो कहा जाता है कि अगर आपके पास सारी टोटल टर्म्स दे रखी हो, राइट, टोटल टर्म्स दे रखी हो कि कितनी है, मतलब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, तो आप इसको a + l लिख सकते हो। l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, जिसको हम nth टर्म भी समझ पा रहे हैं। पर अगर लास्ट टर्म गिवन है तो समर, ध्यान से समझ कि लास्ट टर्म गिवन हो तो हम इस फॉर्मूला से भी सम का आंसर निकाल सकते हैं। मतलब उसने एक ऐसी सीरीज दे दी जिसमें लास्ट टर्म भी गिवन कर दी, राइट, और उसने बोला उस टर्म तक का सम क्या होगा, तो मुझे डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, डी निकालने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। समझ आ गई चीज़? अभी क्वेश्चंस आएंगे तो देखते हैं। समझ आ गया सभी को? चलें आगे, चलिए जी अब आगे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मैं ये फॉर्मूलाज हटा देता हूँ। ध्यान दो, मैंने एक एग्जाम्पल रखी है, एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ NCERT आपकी। कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP। पहली 22 टर्म्स का सम दिया है, सम मांगा है उसने। तो मतलब सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले क्या समझ में आ गया भाई, n 22 होना चाहिए। इस सीरीज को देख के मेरे को क्या समझ में आया, a कितना है 8 और d कितना है वंश -5। इसीलिए बोल रहा था मैं, विदाउट प्रैक्टिस मैथ नहीं आ सकता, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स नहीं आने वाला। अगर ये चैप्टर जेन्युइनली बहुत इजी है, बट इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए, राइट। तो चलिए बात करते हैं, हमारे पास ये आ गया। अगर डी देखो साफ ऐसे नहीं दिखाई दे रहा तो करके भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, करके देख लो। लिखो a2 माइनस a1, a2 कितनी 3, a1 कितनी 8, आंसर इज -5। अब उसने क्या बोला, मुझे 22 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S22 फाइंड आउट कर दो।
तो Sn का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Sn का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ आ गया। अब अगर S22 लिख रहा हूँ तो मतलब n की वैल्यू कितनी, 22/2 इंटू 2, a कितना मेरे पास 8 प्लस n कितना 22 माइनस 1 इंटू डी कितना मेरे पास -5। समझ आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया -5। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये कटिंग हुई तो क्या बना 11, 8 2 जार प्लस यहाँ पे बनेगा 21 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय -5, 11 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 21 इंटू 5 कितना हो गया, तो 11 इंटू ये माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 89, राइट, माइनस में आएगा 89। चलिए तो 89 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, -979। अब यहाँ पे देखो आंसर माइनस में आके ये नहीं सोचना कि यार सम माइनस में नहीं आ सकता, ये नहीं सोचना कि सम माइनस में नहीं आ सकता, सम माइनस में भी आ सकता है भाई, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस में देखो डिक्रीजिंग हो रही है ना सीरीज ये, अगर तो माइनस वाली टर्म्स ज़्यादा नहीं है, देखो -2 से शुरू हो गई तो आगे जाते जाते तो सम माइनस में भी आ सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सम हमेशा प्लस में ही आएगा। चलें आगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, मतलब उसने क्या दे दिया, सबसे पहले डाटा में उसने गिवन क्या कर दिया, गिवन कर दिया S14, S14 कितना है 1050 एंड कहता है इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 एंड क्या गिवन कर दिया a इज इक्वल्स टू 10। कहता है फाइंड द 20th टर्म, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड a 20 निकालना है मुझे। समझ आया क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 फाइंड द 20th टर्म। तो सबसे पहले S14 में मैंने फॉर्मूला लिखा n/2 n14 था इंटू 2a कितना था 10 प्लस n-1 मतलब 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई 1050। समझ में आया ये पॉइंट। अगर मैं इसी की बात करूँ तो ये कटिंग हो गई तो ये 7 आ गया, ब्रैकेट में कितना आ गया 20 प्लस 13d इज इक्वल्स टू 1050। ये 7 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 7, कटिंग करोगे तो कितना आंसर आएगा 7 1 7 35 7 5 35 150। अब ये 20 इस तरफ प्लस हो रहा है, इधर 150 से जाके क्या करेगा माइनस, तो आपके पास क्या आएगा 13d इज इक्वल्स टू 130। देखो ना ये 20 इधर प्लस हो रहा है, 150 से उधर जाके क्या करेगा माइनस, आंसर आएगा 130। तो d कितना आ जाएगा भाई 10, d 10 आ गया। उसने पूछा क्या था आपसे a20, a20 क्या होता है भाई a प्लस 19d, a कितना हमारे पास d कितना हमारे पास, तो आंसर कितना आ गया 10 प्लस 190, आंसर इज 200। तो 20th टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस whose 14th term is 1050 and the first term is 10 is 200। समझ में आ गया भाई, क्लियर है। आपके पास कुछ ना कुछ डाटा मिल रहा है, इक्वेशन मिल रही है, आप उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल रहे हो। अगले क्वेश्चन में चेक करते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कहता हूँ उनका सम कितना हो जाए 78 हो जाए।
तो मुझे नहीं पता कि 78 कितने पे हो जाएगा। देखो 3-4 के बाद तो दिख रहा है कि कम ही टर्म्स लग रही होंगी। अब a कितना आया यहाँ से 24, d कितना आया आपके पास 21 माइनस 24, आंसर इज -3। और आपको n निकालने को उसने मुझे कहा है और उसने आपको गिवन क्या कर दिया, Sn इज इक्वल्स टू 78। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। समझ आ गया। n निकालना है, क्या बना n/2 इंटू 2a, a की बात करें तो a कितना 24 प्लस n-1, d कितना -3 इज इक्वल्स टू 78। अभी देखो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, n ब्रैकेट अंदर देखना 24 2 जार 48 -3n लिखूं, -3 प्लस -1 से मल्टीप्लाई होके +3 इज इक्वल्स टू 78। समझ आ गया। अभी ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बना 48, चलिए 48 प्लस 3 कर लेते हैं, तो पहले इसको कर ही लेते हैं। देखो 48 प्लस 3 कितना हुआ, तो मैं ऐसे लिखूँ 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 78। और ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 78 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इन सभी में से 3 कॉमन आता नजर आ रहा है, 3 कॉमन आ गया तो क्या बन गया अंदर n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई 17n प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलूँ अब मैं आपको, चलिए अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट क्या चाहिए 26 और सम क्या चाहिए -17। तो 26 किस किस के टेबल में आता है, 13 2 ज़ा 26 और किसी में तो नहीं आता, तो मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रही। अरे यार ये 2 मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं हमने, बोल दिया था पर ये मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं ना 78 से। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मैं कर देता हूँ यहीं पे, इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरफ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 26 इंटू 2 कितना हो जाता है। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी भाई कुछ इस तरह से, प्रोडक्ट चाहिए 52 और सम चाहिए -17, राइट। तो इस इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। ये डिवाइड हो रहा था 2, उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं किया था हमने। तो प्रोडक्ट चाहिए 52, सम चाहिए -17। कैसे सिखाया था 13 4 ज़ा, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से n कॉमन आ गया तो क्या बचा n माइनस 13। इन दोनों में से n कॉमन -4 कॉमन आ गया तो क्या बचा n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास 2 ब्रैकेट्स आई, एक आई n माइनस 13 और दूसरी आई n माइनस 4। और आपके पास n की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आती है 13 एंड 4। अब भाई साहब हम जवाब देते हैं इनकी बात का। कहता सर MCQ आएगा तो हम प्लस करके देख लेंगे। भाई प्लस करके देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहली 4 टर्म के बाद भी सम 78 मिल जाएगा
और डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो कुछ माइनस की टर्म्स के बाद भी उनको प्लस करोगे तो भी आपको 78 सम मिल रहा होगा, जिसकी वजह से दो दो आंसर आ रहे हैं। तो भैया कुछ चीज़ों में आपको सॉल्विंग आनी चाहिए, सॉल्विंग करके ही आंसर निकलता है, ठीक है। हर बार शॉर्टकट ट्रिक कामयाब नहीं होती। इसका आंसर फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो पीछे से, ठीक है। चलिए समझ आ गया जी सभी को ये पार्ट। तो बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे। चलिए जी, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल हमने एग्जाम्पल नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 13 तक हमने करके देख लिए थे। इसके बाद एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे आज कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि इसमें कोई कंसेप्ट में काफ़ी मुश्किल लगा हो किसी बच्चे को। लगा हो तो भाई पूछ लेना, ठीक है। चलते हैं जी फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 14 पे। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कहता है हमें? एग्जाम्पल नंबर 14 में कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की। अब मैं चाहूँ तो इसको दो तरीके से निकाल सकता हूँ, पर मैं इसको एपी के तरीके से ही निकालूंगा। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो मेरे पास फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स में पहला इंटीजर क्या होगा? दूसरा, कोई भी बच्चा यहाँ पे ज़ीरो नहीं कंसिडर करेगा। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं कंसिडर करते कभी भी। पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा 1 से, तो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं वो एक तरह के। तो हमारे पास a कितना आ गया? 1। d कितना आ गया? 2 - 1 इज़ 1। n इज इक्वल टू कितना है? 1000। तो s 1000 निकालने को कहा उसने मुझे। s 1000 की बात करूँ तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्विंग कर देता हूँ। तो Sn हमने क्या पढ़ा था? n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यही फार्मूला पढ़ा था। इस फार्मूले को अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं क्या लिखूँ? s 1000 इंटीजर्स का सम निकालना है। 1000 टर्म्स होंगी तो टोटल ये n/2, n कितना है? 1000 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a की बात करें तो a कितना है? 1 प्लस n - 1 मतलब 1000 - 1 इंटू डी इज़ 1। समझ आ गया सभी को? इसकी कटिंग की तो कितना बन गया? 500। और अंदर कितना आ गया? 2 प्लस 1000 - 1 इज़ 999, तो 999 ये कितना आ जाएगा? 500 इंटू 1001। और इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा? 500 500। तो s 1000 पहले 1000 इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना होता है? पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना होता है? 500 500। समझ में आ गया? नहीं? चले अगले पार्ट पे, इरेज कर दूँ इसे, चले? चलिए तो अगले पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट पे क्या कहता है? कहता है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको कोई नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी, उसने n पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया। तो n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो क्या होता है? सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अभी ध्यान दे तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा था, उसके लिए a क्या था हमारे पास? 1। d क्या था हमारे पास? 1। मैं अगर यहाँ पे d और इसको यूज़ करूँ a को, तो कितना आंसर बनेगा? कुछ इस तरह से आएगा, चेक करो। d को 1 पुट किया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, a को 1 पुट किया तो 1 से 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कोई चेंज नहीं आया। समझ आया ये स्टेप अक्षित? चलिए तो अभी हमारे पास क्या हुआ? n/2 इंटू 2 - 1 इज़ 1, n + 1 लिख दूँ। अभी याद करो जब मैंने आपको कल ये फार्मूला सिखाया था तो यही बोला था कि गॉस साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अगर निकालना हो तो ये फार्मूला बनता है। तो कहानी तो वही थी ना, ये नेचुरल नंबर्स का सम, पॉजिटिव इंटीजर्स के सम की बात कर रहा है तो n नेचुरल नंबर्स के सम की बात कर रहा होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। पॉइंट क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला एग्जाम्पल नंबर 15 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24
टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। तो 24 टर्म्स निकालनी है, तो सबसे पहले डाटा से जो चीज़ समझ में आई वो देख लेते हैं। मुझे समझ में आया कि n कितना है भाई 24। कहता ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म, मतलब जिसकी nth टर्म an कैसे गिवन की जा रही है 3 + 2n। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और कभी कभार एग्जाम में आता है, ठीक है जी। मतलब क्वेश्चन आता है इस तरह का कि an आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पे an दिया है उसने। अगर ध्यान दो बच्चों, एट n = 1, मतलब फॉर फर्स्ट टर्म मैं मान लूँ a1 क्या होगा, a1 क्या होगा 3 + 2 × 1 होगा। ध्यान दो, तो क्या a1 5 आएगा भाई आपके पास, फर्स्ट टर्म 5 आएगी उस सीक्वेंस की जिसकी n टर्म ये होगी। कहता है कि n प्लेस की टर्म कुछ इस तरह से है। अगर n प्लेस की टर्म ऐसी है तो अगर मैं n को 1 रखूँ तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखूँ तो सेकंड टर्म आ जाएगी और 3 रखूँ तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो उसी तरह से क्या मैं अब a2 भी निकाल सकता हूँ। a2 क्या हो जाएगा 3 + 2 × 2, सो 3 + 4, a2 कितना आ गया। उसी तरह से क्या आप a3 भी निकाल सकते हो। वैसे a3 की रिक्वायरमेंट नहीं है अब, क्योंकि हमें तो 24 टर्म्स का सम निकालना था ना। a1 इज़ द फर्स्ट टर्म, a1 इज़ द फर्स्ट टर्म एंड a2 - a1 कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। तो a3 की ज़रूरत है क्या मुझे अभी, तो मैं अगर चाहूँ तो a3 ना निकालूँ भाई, समझ में आया पॉइंट। तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लूँ सीधा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 - a1। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, a2 - a1 कर दूँ, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूँ। सेकंड टर्म कितनी 7, 7 माइनस, फर्स्ट टर्म कितनी 5, 5 माइनस किया तो कितना आंसर आया भाई 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपके पास 2। कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई। n 24 दिया हुआ, उसने क्या बोला था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स of the list of the number whose nth term is given by an is equals to 3 + 2n। समझ में आ गया। तो मेरे पास क्या निकालना था मुझे S24। तो S24 कितना होगा 24/2 × 2a। a की बात करें तो a 5 था, चेक करके देखो a 5 था, प्लस n - 1 तो 24 - 1 लिखूँ, इंटू डी कितना 2 था हमारे पास। चेक करो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी है, बाकी कुछ भी नहीं किया। समझ आया। तो अगर मैं इसकी कटिंग कर दूं तो ये आ गया 12, ये कितना बना 12 ब्रैकेट 5 2 = 10 प्लस 23 बनेगा, 24 - 1 इज 23, 23 × 2 इज 46। तो आपको क्या करना है 12 × 56, और 12 × 56 करें तो 12 × 6 = 72, 7 कैरी 12 × 5 = 60 और 7 67। तो सम ऑफ 24 टर्म्स हुज nth टर्म कैन बी रिप्रेजेंट बाय 3 + 2n इज 672। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, डाउट किसी को यहाँ तक कोई नहीं, चलें आगे। चलिए जी आगे चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 16 पे। सो एग्जाम्पल नंबर 16 आई थिंक एग्जाम्पल्स में कुछ अलग सी है, बस कुछ मुश्किल नहीं है बट अलग लॉजिक है। तो क्या कहता है हमारे पास, कहता अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। क्या मैं इसको ऐसे मान लूँ कि थर्ड ईयर में है तो A3 मान लूँ, थर्ड टर्म मान के चल सकता हूँ थर्ड ईयर को, फर्स्ट ईयर की बात नहीं ना कर रहा वो। तो क्या कहता थर्ड ईयर में कितने 600 सेट्स हैं, कहता एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर, मतलब A7 में मान लूँ अगर तो 700 होगा। अच्छा मैं ऐसा क्यों मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ये चैप्टर AP का है तो AP से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, पर हम पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ भी आ जाएगा कि वो यही गिवन कर रहा है। कहता है दैट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय द फिक्स्ड नंबर ऑफ द ईयर। तो भैया क्या कह रहा था, कहता है यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, जैसे जैसे साल बढ़ रहा है ना उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली उसी तरह से। मतलब अगर पहले साल में 200 बढ़ी है तो अगले साल भी 200 बढ़ी होगी, उससे अगले साल भी 200 बढ़ी होगी। मतलब पहले साल में अगर 1000 की प्रोडक्शन थी तो दूसरे साल में 1200 की प्रोडक्शन हुई, तीसरे साल में 1400 की प्रोडक्शन हुई, 200 बढ़ रही है यूनिफॉर्मली रेट से, हर साल प्रोडक्शन बढ़ रही है।
तो हमारे पास मतलब वो एपी में है। कहता था प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए उसने हमसे क्या पूछ लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है, एक तरह से उसने पूछ लिया A1 क्या है। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो A3 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 2D विच इज़ इक्वल्स टू 600। इसको क्या लिखा जाएगा, A प्लस 6D विच इज़ इक्वल्स टू, on solving 1 and 2 we can solve it by elimination or substitution, any method. On solving 1 and 2 what we get, मैं ऐसा लिखता हूँ subtract 1 from, मैं पहली इक्वेशन को दूसरी से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो A से A माइनस हो गया, 6D माइनस 2D इज 4D, एंड इसको करूँगा तो इज इक्वल्स टू 100। तो D कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 25। मतलब 4 इधर मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड करेगा ना, तो 100/4 इज 25। समझ आ गया सभी को ये पार्ट। तो मतलब वो 25-25 की प्रोडक्शन बढ़ रही है। अभी उसने क्या मांगा था, A मांगा था। अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन नहीं आई, अभी तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस आया जिस यूनिफॉर्म रेट से वो टीवी की ग्रोथ प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब उसने क्या निकालने को कहा था मुझे, पुट इन फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर लेता हूँ। तो A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 600, और अगर देखें तो ये कितनी बन जाएगी, A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 600, वो उधर जाके माइनस होगा तो A इज इक्वल्स टू 550। मतलब पहले साल में कितनी प्रोडक्शन हुई है भाई, पहले साल में कितनी प्रोडक्शन हुई थी, टीवी कितने मैन्युफैक्चर हुए थे, 550 टीवी मैन्युफैक्चर हुए थे। समझ में आया कि पहले साल में कितने टीवी मैन्युफैक्चर हुए थे, 550। क्या कहता है, पहले साल की प्रोडक्शन, तो पहले साल की प्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हो इंग्लिश में, भैया थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। द नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड इन अ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 550। इसी की तरह से सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहता था प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो एक तरह से इनडायरेक्टली उसने आपसे क्या मांग लिया। तो मैं यहाँ पे ये जगह बची है तो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट करके दिखा देता हूँ। क्या कहता है, 10th ईयर में प्रोडक्शन कितनी होगी, तो 10th ईयर में प्रोडक्शन कितनी होगी, A10 कैसे लिखा जाता है, A प्लस 9D। क्या कहता है, A कितना था हमारे पास, अरे भाई 550 प्लस 9 इंटू D इज 25। सो 550 प्लस 9 5 ज़ा 45 4 22, तो ये कितना आ जाएगा 775 टीवी। मतलब 10वें साल में कितने बनाया उसने भैया, 775 टीवी बनाए हैं। समझ आया पार्ट। 10th ईयर में कितने टीवी मैन्युफैक्चर हुए हैं, 775 टीवीज मैन्युफैक्चर हुए हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। अब अगले पार्ट में उसने कुछ इंटरेस्टिंग पूछा है, कहता था टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। अब वो एक तरह से क्या पूछ रहा है, A1 फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई, सेकंड में कितनी हुई, थर्ड में कितनी हुई, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बताना है कि पहले 7 ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई। मतलब पहले साल के टीवी मैन्युफैक्चर प्लस सेकेंड ईयर के प्लस थर्ड ईयर के, टोटल कितने टीवी मैन्युफैक्चर कर दिए पहले 7 सालों के अंदर उस कंपनी ने, राइट। तो मेरे को सम निकालना है। तो A1 कितना आया था मेरे पास 550, A2 कितना आया, निकाला था हमने, A2 नहीं निकाला था। चलो तो A2 की रिक्वायरमेंट है वैसे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन के लॉजिक के अकॉर्डिंगली चलता हूँ। मेरे पास A चाहिए होता है भाई, D चाहिए होता है एंड N चाहिए होता है। N कितना 7। उसने पूछा क्या है S7, पहले 7 सालों में कितना टीवी टोटल प्रोड्यूस हो गया। तो कितना प्रोड्यूस हो गया भाई, 7/2 इंटू 2A, 2 इंटू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इज 25। तो ये 7/2 रहने देता हूँ, मैं इसकी कटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अंदर कुछ मेरे को नंबर ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कितना आ जाएगा अंदर 1100 प्लस 7 माइनस 1 इज 6, 6 इंटू 25 इज 150, आंसर इज 150।
तो ये कितना आएगा 150 प्लस करूँगा तो कितना आएगा 7/2 इन ब्रैकेट 1250। अब कटिंग कर दें इसकी, राइट। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो 7 × 625 टोटल प्रोडक्शन आ गई पहले 7 साल के अंदर। तो 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 प्लस 1 43। तो टोटल कितने टीवी मैन्युफैक्चर कर दिए उसने पूरे 7 सालों के अंदर? 4375। समझ में आ गया पार्ट? चलें आगे भाई। तो हमारे पास अभी अगले क्वेश्चन पे चलते। अगली एग्जाम्पल एक्सरसाइज आ गई, एग्जाम्पल्स खत्म हो गई, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज पे फटाफट से नज़र मारेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी करने की, क्योंकि किसी को मुश्किल लगा ये क्वेश्चंस? टॉपिक मुश्किल तो नहीं लगा किसी को? अगर टॉपिक मुश्किल नहीं है तो हम चलते हैं थोड़ा स्पीड से। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कहता है इसका सम निकालना है आपको। कहता है इसका सम निकाल दो, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 5 एंड n इज इक्वल्स टू क्या दिया भाई? 10 टर्म्स तक का सम निकालना है ना हमें। कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। मतलब टोटल कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 10 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड S10। S10 इज इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू डी। डी इज़ 5। अगर इसको चेक करें तो ये कितना आंसर आएगा? 5 इंटू 2 टाइम्स 2 इज़ 4 प्लस 10-1 इज़ 9, 9 टाइम्स 5 इज़ 45। तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 49। सो द आंसर इज़ 5 9 ज़ार 45, 4 कैरी, 5 4 ज़ार 20 प्लस 4 इज़ 24। समझ में आ गया कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कैसे निकला? आपको समझ में आया जसजीत? वरुण आपको समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लग रहे? इसी तरह से क्या सभी टर्म्स का सम निकाल पाओगे भाई? किसी को ये फ्रैक्शन वाला जानना हो? चलें आगे। कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन है। देखो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई? इसके लिए d आपको निकालना पड़ सकता है। तो d कैसे निकालेंगे? 1/12 माइनस 1/, एलसीएम कितना आ जाता है इसका जी? 60। 5 माइनस, तो आंसर इज 1/60। तो d कितना आ गया जी आपके पास? 1/60। समझ आ गया जी सभी को? d आ गया, a आ गया, n उसने 11 दे रखा है भाई, और S11 उसने हमसे पूछ लिया। कर पाएंगे ये क्वेश्चन? चलें आगे। चलिए जी, तो आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द सम ऑफ सम गिवन बिलो। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बारी मैं बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। कहता है इनका सम निकाल दो। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है भाई 7, d आप निकाल पाएंगे। d कितना है? 10, 1/2 मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, -7। मिक्स फ्रैक्शन पता है ना सभी को? मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम? 2 10 ज़ार 20 प्लस 1 इज़ 21/2 -7। ऐसे सॉल्व करते हैं क्या मिक्स फ्रैक्शन को? डिनोमिनेटर वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो 10 2 ज़ार 20 प्लस 1 इज़ 21/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 21/2 माइनस एलसीएम ले लें 14, तो 7/2 हो जाएगा d। आपके पास बच्चों d आ गया, a आ गया, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसने n गिवन नहीं करा और ना ही n दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा an का, बिकॉज an इज इक्वल टू 84 दे रखी है उसने। देखो ना, लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 84, तो n आपको निकालना पड़ेगा, राइट? चलो, तो भाई तेरा डाउट आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है कि सर मैं an को सीधा यूज़ कर लूँ कि मैंने एक सम का फॉर्मूला पढ़ाया है जिसमें मैंने लिखा था सर
कि लास्ट टर्म होती है। अब ब्रैकेट में तो a प्लस लास्ट टर्म या ए एन बोल सकते हो, पर बाहर भी तो n/2 है ना, तो n तो चाहिए होगा ना हमें। मैं d निकालूँ ना निकालूँ मैटर नहीं करता इसमें, मतलब d मैटर नहीं करता इसके लिए अगर मुझे वो फॉर्मूला लगाना है, पर n तो चाहिए होगा ना मुझे, n तो चाहिए होगा ना मुझे। मैं d निकालूँ चाहे ना निकालूँ मैटर नहीं करता, इस फॉर्मूले के लिए d नहीं चाहिए पर n चाहिए। तो मैं d निकाल के, अगर मैं d निकाल रहा हूँ तो आपकी मर्जी, आप कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, पर हमें n चाहिए। वो n यहाँ से मिलेगा क्योंकि उसने मुझे क्या गिवन कर दिया कि लास्ट टर्म क्या है 84। तो n टर्म इज इक्वल टू 84 है, तो ये क्या होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 84। अब अगर मैं देख यहाँ पे n निकालना चाहूँगा तो d रिक्वायर्ड है। आया समझ में क्यों किया था मैंने? क्योंकि d इसमें से n निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो a कितना हुआ मेरे पास 7, n माइनस वन, डी कितना हुआ 7/2 इज इक्वल टू 84। ये 7 इधर प्लस हो रहा, उधर जाके क्या करेगा माइनस, तो 7/2 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 77। ये 7/2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या कर जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई करेगा। अगर 7/2 n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके 2/7 मल्टीप्लाई करेगा, फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। समझ में आया? तो 7 11 सा 77 और 11 2 सा 22। अगर n माइनस वन आपके पास 22 है तो n कितना आएगा 23। मतलब आपको भाई 23 टर्म्स का सम निकालना है। अब आपकी मर्जी है कि आप सम इस फॉर्मूला से निकाल लो चाहे किसी और फॉर्मूला से निकाल लो, अब फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसी से निकाल देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। समझ आ गया सभी को? और इसका आंसर आप चाहो तो भाई फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको बीच में एक टर्म गिवन थी, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हो। चाहो तो आप डेसिमल में निकाल दो, आपकी मर्जी है। क्लियर है पॉइंट? ये समझ आ गया भाई? कर दूँ इसे इरेज? कर पाएंगे सब? चलें आगे। अब इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हो पाएंगे? कर पाओगे ये सेकंड पार्ट? थर्ड पार्ट कर पाओगे? कोई जानना चाहता तो मैं बता देता हूँ, चाहे एक पार्ट और करके, किसी को लगा होगी थोड़ा अजीब था। जानना चाहता है कोई? पक्का पूछना चाहोगे थर्ड पार्ट? चलिए जी, देखो ध्यान से। अच्छा कोई बात नहीं, देखो थर्ड पार्ट, घबराना नहीं है यार क्वेश्चन से। किसी भी क्वेश्चन में ना कोई फ्रैक्शन या डेसिमल या प्लस माइनस देख के कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमें टर्म को ही फील करना है, लॉजिक को फील करना है। लॉजिक देखो क्या कहता है। लॉजिकली अगर मैं देखूँ तो a इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू -8 ऑफ -5। a2 क्या हुई आपके पास? a2 हुई आपके पास -8, a1 क्या हुई आपके पास -5। तो d कितना आएगा -8 माइनस ऑफ -5, तो कितना आंसर आएगा -8 + 5। देखो आंसर तो जो बन रहा है ना वो बनने देना है, लॉजिक नहीं कभी छोड़ना। लॉजिक को फॉलो करना शुरू करो, लॉजिक्स पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखो। टर्म कुछ भी आंसर बनवा दे, उससे घबराना नहीं है। अभी मेरे को n निकालना पड़ेगा, तो an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है उसने -230। लास्ट टर्म उसने कितनी दी है मेरे को -230। तो मैं अगर यहाँ पे an की बात करूँ तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -230। a की वैल्यू कितनी -5 एंड d की वैल्यू कितनी -3। -230 -5 उधर जाके क्या कर जाएगा प्लस -230 + 5। सॉल्व करोगे तो -225 आ जाएगा। -3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। -225 डिवाइडेड बाय माइनस से माइनस चला गया, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। तो n-1 इज इक्वल टू कितना आया
तो n कितना आ गया 76। समझ में आ गया? n आ गया तो अब क्या करना है, s 76 निकाल के देना उसको। तो कितना आएगा n/2 इंटू a प्लस l। देखो टर्म स्किप नहीं करनी, प्लस करना है, ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर लो। a प्लस एल, a इज -5, लास्ट टर्म इज l इज 230 विद द नेगेटिव साइन। नहीं समझ आया? तो बस आंसर आ जाएगा, इसकी कटिंग कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 38 इंटू -5 - 230, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा -2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। आएगा सभी का आंसर? आ पाएगा जी आंसर सभी का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलें आगे। चलिए जी, तो आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन नंबर 3। है कुछ नहीं है, बस एपी उसी तरह से सॉल्व हो रही होगी जिस तरह से हम पीछे करते आ रहे हैं। बस आपको कुछ चीज़ें गिवन होगी, कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि कैसे बन पाएंगी। जैसे कि क्या कहता है, इन एन एपी आपको क्या कहता है, गिवन कर दिया a इज इक्वल्स टू 5, कहता है a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3 एंड an इज इक्वल्स टू 50, मतलब n टर्म आपको 50 दे दी। तो कहता है सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। तो पहले तो मैं देखूं कि an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an कितना 50, a कितना 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 3। क्या मैं यहाँ से 5 को इधर ले जाके माइनस करूँ तो 45 बनेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, n माइनस 1 आ जाएगा। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूँगा तो 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई। अब उसने आपसे पता क्या मांगा है, S16 मांगा है। S16 कैसे निकलेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया? आपको an गिवन है तो आप चाहो तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यहाँ पे an गिवन है ना आपको, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, चलेगा। तो मैं कटिंग कर देता हूँ, आंसर बन जाता है 8 इंटू 5 2 ज़ार 10, 16 माइनस 1 इज 15, 15 3 ज़ार 45, तो ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 करें तो 440। तो आपके पास सम ऑफ 16 टर्म्स आ गया। उसने आपको यही निकालने को कहा था। क्वेश्चन समझ आया सभी को? चलिए बाकी क्वेश्चन अभी बैठ के यहाँ पे ट्राई कीजिए। चलिए तो फोर्थ पार्ट देख लो जी। फोर्थ पार्ट अगर डाउट लग रहा है तो फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, कहता है a3 इज इक्वल्स टू 15। अगर मैं ध्यान दूँ तो क्या ये a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 लिखा जाएगा। बच्चों जब भी ऐसी कोई चीज़ दिखेगी ना, तब आपको समझ लो कि इक्वेशन बननी है कहीं ना कहीं, और दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ लगाना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास ये बन गया a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। अब क्या कहते हैं S10 इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं 125। S10 की बात करूँ तो ये क्या होगा 10/2 इंटू 2a प्लस 9d लिख दूँ, 10 माइनस 1 9 होता है ना भाई, इज इक्वल्स टू 125। 2 5 ज़ार 10, 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 5 उधर जाके डिवाइड करेगा तो कितना बना देगा। तो क्या ये सेकंड इक्वेशन बनेगी? क्या अब ये दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया जा सकता है? कर सकते हैं? कर पाएंगे? तो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं? देखो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम करना है, तो मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई बाय, तो ये इक्वेशन क्या बन गई 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। मैंने इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9d माइनस 4d इज 5d।
एंड 25 माइनस 30 इज -5, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। d आ गया आपके पास। अब क्या a भी निकाल सकते हैं, पुट इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करते भाई, पहली इक्वेशन यही थी हमारे पास। d को अगर -1 पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। चेक करके देखो ना, इसमें अगर मैं d को -1 पुट कर दूँ, d की वैल्यू निकाली ना -1, तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। 2 इंटू -1 इज -2, -2 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। a आ गया आपके पास, d आ गया आपके पास। भाई AP आ सकती है, कुछ मर्जी पूछ लिया हो। उसने क्या पूछा, A10 पूछा, तो A10 क्या होगा, a प्लस 9d। a कितना आया आपका 17, d कितना आया था -1, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाता है भाई, 17 माइनस 9। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है।